आप कभी अनकॉन्शियसली भी घर पे ऐसे बोल देती है, सही पकड़े हैं? मैं हर जगह बोल देती हूँ यार। मैं कभी कुछ शॉपिंग के लिए जाती हूँ, जैसे कल ही मैं कुछ तो बाहर गई थी या साड़ी की शॉपिंग के लिए, या तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ वो वाला वो वाला। फिर उसको नहीं समझ में आता है, फिर उसका हाथ जाता है, फिर बोलती हूँ हाँ सही पकड़े हैं। तो वो फिर ऐसे मुड़ के तो ये बहुत होता है। लाइक सब्जियां खरीदने जाती हूँ या कुछ भी, तो यस वो वो आ गया है, वो अंदर है। नाउ इट्स देयर। फिल्म कैसे मतलब डिसाइड हुआ कि फिल्म बनेगी? इस स्टोरी को बहुत कम टीवी सीरियल्स है जिनको फिल्म का दर्जा मिलता है, खिचड़ी याद आता है और ये जी। फिल्म याद आती है। तो क्या डिस्कशन था उसके पीछे, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप ये स्टोरी फिल्म में लेके आएंगी? देखिए हम लोग तो एक्टर्स हैं, और ये जो डिसीजन होता है ये प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का, चैनल का होता है। बट यस, हम सभी बहुत सालों से चाह रहे थे, बिकॉज भाभी जी घर पर है, ये बहुत आइकॉनिक शो है। और मजे की बात यह है कि इसका हर एक कैरेक्टर बहुत आइकॉनिक है। जनरली क्या होता है किसी भी शो में, दो या तीन लीड्स या फिर दो या तीन कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर बहुत हिट हो जाते हैं। बट हमारे शो की खासियत ये रही है कि हर कैरेक्टर जो है वो रिलेटेबल है, और हर कैरेक्टर अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर उसकी प्रेजेंस है। तो बहुत सालों से हम चाह रहे थे, बट देखिए फिर फाइनली ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि 2024 आई थिंक नवंबर दिसंबर में हम लोगों को पता चला कि दे आर प्लानिंग टू मेक अ मूवी, और हम एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। तो वी वर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। हमारे मनोज जी, जो हमारे राइटर मनोज संतोषी जी, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और ये उनका सपना था। तो आई थिंक हम सबकी तरफ से उनके लिए एक बहुत क्या क्या कहेंगे, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि रहेगी हम सभी की तरफ से, सारे एक्टर, प्रोड्यूसर, हम सब की तरफ से। बिकॉज ये बहुत उनके दिल के करीब सारे कैरेक्टर्स रहे। तो मनोज जी और शशांक बाली जो हमारे डायरेक्टर हैं, दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस शो। तो यस, तो जब पता चला कि मूवी बन रही है, वी वर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मैं इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि मसूरी और देहरादून में शूट हो रहा था, बिकॉज आई लव माउंटेन्स। तो मेरी खुशी का ठिकाना जी। वो था, वो बिल्कुल नहीं था। जी। जब आप किसी सीरियल पे काम करते हैं तो लोग फैमिली जैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप लंबे शेड्यूल्स होते हैं, एक तरह से होम में होम होता है, तो ये बिल्कुल। आपके लिए सेट कितना इम्पोर्टेंट है? 10 साल छोटा टाइम नहीं होता। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। सो 10 साल सेट पर रहना, सब सारे को एक्टर्स के साथ हम लोग साथ में खाना, मस्ती करना दिन भर, सारे त्योहार एक साथ मनाना। जैसे बायो बबल जब कोविड के टाइम हुआ था, हम लोग सब सूरत गए थे, और हम लोग 10 10 15 15 दिन सूरत में ही रहे थे, बायो बबल में, एक होटल में, कोई बाहर नहीं जा सकता था, तो हम लोग सभी आपस में मस्ती करते रहते थे। तो ऑफ कोर्स एक फैमिली जैसे हो जाता है। और मैं तो सेट पे जो आपने सीन्स देखे हैं अंगूरी के किचन में काम करते हुए, मैं सच में लिटरली मैं वहां पे खाना बनाती थी। मैंने कई बार आसिफ जी को, उनको पालक के पकौड़े बहुत पसंद है, तो मैं पालक के पकौड़े उनको वहीं बना के खिलाती थी। पूड़ियां मैंने उनको बना के खिला, इनफैक्ट यूनिट के लिए बनाती थी मैं कई बार पकौड़े। तो दे ऑल आर लाइक माई फैमिली फॉर श्योर। अंगूरी भाभी की यादें लेके अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहती हैं? अंगूरी भाभी तो मेरे अंदर, जैसा कि मैंने कहा, वो मेरे अंदर रहेंगी। जो भी कैरेक्टर आप करते हो, लाइक आज तक मैंने जितने भी किरदार किए हैं, वो चाहे कस्तूरी हो, वो चाहे प्रीति हो, अंगूरी है, फिर कमला जो मैंने मुसलमान गाल्पो, जो अनुराग बासु का टैगोर स्टोरीज पे जो शॉर्ट फिल्म की थी, वो एक एक्टर के अंदर वो सारे किरदार रह जाते हैं। दे ऑल आर माई बेबीज एंड दे ऑल आर क्लोज टू माई हार्ट। यू नो एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग गुड एंड ग्रेट। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं आप सबको और अपने ऑडियंस को अपने नए किरदार से मैं आप सबको एंटरटेन करूँ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो कुछ नया करूँ, अपने आप को भी एक्सप्लोर करूँ और आप सबको भी एंटरटेन करूँ। सो यस, लुकिंग फॉर समथिंग गुड एंड बेटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है शुभांगी जी कि आप एक ऑलरेडी पॉपुलर कैरेक्टर में एंटर करते हैं
किसी और एक्टर ने प्ले किया है एंड यू मेक इट योर ओन एंड नाउ यू लीविंग दैट एक्टर इज कमिंग, और कोई मतलब आई एम होपिंग कोई ऐसा इशू नहीं है, आप खुशी से छोड़ के जा रहे जी हैं जी एंड जी जी। तो शुरू में तो बहुत डर लगा होगा कि कैसे जो कैरेक्टर सबके जहन में है उसको मैं अपना कैसे बनाऊंगी। जी। जब मैं आई थी तब ऑब्वियसली बहुत ही, और सभी लोग स्ट्रेस में थे उस वक्त, क्योंकि भाभी जी तब तक 1 साल हो चुका था और भाभी जी काफी हिट शो मतलब अपने पीक पर था उस वक्त। और तब मेरी एंट्री हुई थी, चलती गाड़ी में मैं चढ़ गई थी। बट थैंकफुली हम्म सभी एक्टर्स ने, को एक्टर्स ने, सबने बहुत प्यार से मुझे वेलकम किया। सानंद हो हम्म गए, योगेश, एवरीवन, दे ऑल like they all helped me एंड और मुझे एक चीज मैंने अभी इसके पहले भी इंटरव्यू में कही, जो मैं मानती हूँ वेदिका जी, कि अगर आप दिल से कोई चीज ना, अगर आपके एफर्ट्स में कन्विक्शन और ईमानदारी है ना, तो वो चीज, दिल से की हुई चीज दिल तक जरूर पहुंचती है। ये मैं मानती हूँ। जी तो वेल सेड। और मैं एमपी से हूँ, और मैंने मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं मेरी, और मैंने ये सारा कल्चर देखा है कि जब एक पत्नी सज धज के अपने पति के लिए खाना बनाती है, उसके लिए व्रत रखती है, उसकी पूरी दुनिया उसके पति के आसपास, जैसे अंगूरी की पूरी दुनिया लड्डू के भैया के आसपास घूमती है, यू you नो वो हर तरह से उसको खुश करने की, रिझाने की कोशिश करती है। बॉर्डम है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, पति ने जैसा बोल दिया वैसा। सो आई हैव सीन दैट कल्चर, आई थिंक। और वहीं से जो और कोई भी एक्टर जो है वो जब कोई किरदार प्ले करता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस का ही निचोड़ उस कैरेक्टर में डालता है, यू नो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, डर भी था, लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदर ये भी था कि नहीं, करना है और बहुत अच्छे से करना है। और थैंकफुली उस वक्त मैंने ज्यादा सोशल मीडिया देखा नहीं था। और दूसरी चीज ये कि हम्म ये भी एक बहुत बड़ी भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों का बेस्ट विशेस रही कि लोगों ने बहुत जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज अंगूरी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन। जैसे ही मैंने धुरंधर देखी थी, मैंने सौम्या को मैसेज किया था, एंड शी वाज रियली ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, वेरी पॉइज्ड। मतलब आंखों से बात करना, ये एक कलाकार की सबसे बड़ी खासियत होती है। जब आपको ऐसा नहीं है जी कि आपको बहुत सारा कुछ बोलना है, वॉट एवर यू वांट टू से, इफ यू आर पोर्ट्रेइंग, इफ यू आर सेइंग विद योर आईज, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। जैसे मैंने अनुराग बासु के साथ जब काम किया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि शुभांगी, डायलॉग ज्यादा नहीं बोलना है, मैं चाहता हूँ कि तुम आंखों से बात करो। और ये ना एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो धुरंधर में सौम्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब मैं भी चाहती हूँ 10 साल अब भाभी जी को से विदा लेकर, भाभी जी शो से विदा लेकर, और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ, कुछ अलग अलग किरदार मैं ट्राई करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और बातें चल रही हैं, जी ऑफर्स आ बिल्कुल। रहे हैं। बहुत सारे टीवी एक्टर्स आर ग्रेट परफॉर्मर्स, उनको बस सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। कई बार आपका इमेज में आप फंस जाते हैं कि अरे वो राइट। भाभी जी ही प्ले कर रही है, ये कर हाँ, रहे हैं। वो एग्जैक्टली। एक इनजस्टिस है मुझे लगता है। जी आपका क्या कहना है कि ओटीटी है और बहुत सारे अवेन्यूज हैं अभी काम करने के, तो आपको जी जी लगता जी। है कि आप इमेज के बाहर भी जाके कुछ कर पाएंगी, करने की कोशिश करती रहेंगी? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सी मुझे ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेनिफिट लगता है सोशल मीडिया का। हम्म सोशल मीडिया ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है किसी भी आर्टिस्ट को अपने अलग अलग रूप दिखाने का। पहले ऐसा होता था कि अगर आप किसी एक कैरेक्टर को टीवी पर देखते हैं, जैसे रामायण या महाभारत, या हम पुराने शोज की बात करें, तो आप उनको वही समझने लग जाते थे। अगर अरुण गोविल जी घर से बाहर निकलते थे तो लोग उनको राम समझ के उनके पैर, लेकिन पैर ही पड़ने लग जाते थे, या उनकी पूजा। तो सोशल मीडिया का ये एक फायदा हुआ है कि लोग एज अंगूरी मुझे शो में जानते हैं, बट एज शुभांगी भी जानते हैं। जैसे अभी मैं भोपाल जा रही थी अपने मम्मी पापा के पास, और मैं एयरपोर्ट पे थी, और बहुत सारी फीमेल्स, आई थिंक बहुत सारी, वो एक किटी, बहुत सारी लेडीज थी, वो अपने एक जंगल टूर के लिए कहीं जा रही थी भोपाल के पास। तो वो मुझे मिली और वो सारी मेरे पास आई, फिर फोटो वोटो खींचा, और मैंने कहा कि हम भाभी जी देखते थे, आप क्यों चले गए, ये वो।
तो मैं ऑब्वियसली जब मैं एयरपोर्ट्स पे होती हूँ तो मैं अपने जीन्स कैप या वैसी होती हूँ, पर उन लोगों ने पहचान लिया बिकॉज सोशल मीडिया पे वाह। भी वो मुझे देखते हैं। और फिर वो आए और फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, अब मैं भी मतलब मैं कुछ और भी करना चाह रही थी एज एन एक्टर। तो बड़े प्यार से उन सब ने मुझे बहुत सारी वो की कि अब आप कुछ ऐसा करना, मतलब वो खुद मुझे आइडियाज दे रहे थे, और ऑडियंस भी बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है। द थिंग इज दैट जब से ओटीटी आया है और इतने सारे मीडियम्स हैं, तो ऑडियंस भी बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है। और वो जो एक था कि आप एक ही इमेज में बनकर हो, वो वाला भी आई थिंक मतलब सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन शो डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट लुक्स, या तो अब वो स्टिग्मा नहीं रहता है कि अरे ये है तो ये यही है। थोड़ा वक्त लगता है, बट आई थिंक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक यू कैन स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। अपनी अंगूरी भाभी की भाषा में आप क्या फैंस को बोलना चाहेंगी पिक्चर देखने के लिए? हाय दिया, हेलो, कैसन बा? हाय दिया, हम तो यही बोलेंगे कि हमरा जो फिल्म आ रहा है भाभी जी घर पे है खाना अंदरन, उसको जरूर 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 देखिए, घर पे ना ही बैठिए। 6 फरवरी से बाहर निकलिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमरा फिल्म देखिए। हम कहा बोल रहे हो को ब्लॉकबस्टर बनाइए, हाँ, ऐसे ही पकड़े हैं।